हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 4। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो स्वाम है वो भूत को देख लेती है, फिर वो भागी भागी दोबारा से अंकल थ्वान की गाड़ी में आ जाती है। वो उनसे बताती है कि उसने भूत देखा, वो काफ़ी डराता था। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है वो उससे पूछते हैं क्या कह रही भूत देखा। तो यहाँ पे जो स्वाम उनसे बताती है कि हाँ वो भूतों को देख सकते कि क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो एक बार उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, तो उसकी मम्मी उसको एक माता के पास लेके गई थी। उसके बाद से उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा और तब से वो भूतों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डा है वो रुत के घर पे आती है और पूरा घर चेक करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे घर में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम जो भी ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी डा है उससे कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम मेरी नंद न्यूंग से मिले थे। तो यहाँ पे जो हमारा रुत उससे कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था काम में, इसलिए मुझसे नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे जो हमारी रुत है वो कहती है कि अच्छा, जो डा है उससे कहती है कि अच्छा मैंने सुना है कि तुम ना रोज़ शाम को कहीं पे चावल खाने जाते हो, मतलब राइस वगैरह खाने जाते हो, चलो हम वहाँ चलते थे। यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो डा को उसी जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे वो डेली राइस खाने आता है, और फिर एकदम से उसका कॉल आता है और वो बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सामने से जैसे रुत बाहर पिक करने के लिए आता है तो सामने एक गाड़ी आके रुकती है। वो गाड़ी एक की गाड़ी होती है जिसमें हमारी स्वाम भी बैठी होती है। यहाँ पे उसे देख के एकदम से जो रुत है वो डर जाता है, और तभी हम देखते हैं कि जो डा है वो बिल्कुल गरम गरम खौलता खौल चावलों का जो कटोरा होती है वो स्वाम के ऊपर लाके फेंक देती है। उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस इंसान की शादी हो गई तुम अब भी उसके पीछे पड़ी हुई हो। तुम मेरे पति की रखेल बनना चाहती हो, मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, मुझे पता है। देखो सभी लोग, आप अपने पति को इससे बचा के रखो, ये बहुत बदतमीज लड़की है। तो यहाँ पे जो एक है वो डा को रोकने की कोशिश करता है, पर जो डा है वो ऑलरेडी बहुत बदतमीज टाइप की होती है, बिल्कुल भी सुनने की कोशिश नहीं करती है। यहाँ पे जो रुत है उसको ये सब सही नहीं लगता है। वो एक से कहता है कि तुम डा को घर लेके जाओ, और वो स्वाम के पीछे पीछे आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है उसके ऊपर गरम गरम चावल पड़े होते हैं, तो काफ़ी जल चुकी होती है। तो रुत उससे कहता है कि रुको। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि तुम जानबूझ के अपनी बहन को यहाँ पे लेके आए थे ना, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि देखो, तुम उसके पति के साथ उसी की गाड़ी से निकली थी, तो किसी भी औरत को गुस्सा आएगा ही। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि मेरा एक के साथ कोई भी गलत रिलेशन नहीं है, और तुम्हारी जो बहन है फालतू में मैटर को बढ़ाई जा रही है, और सिर्फ मैं एक के साथ इसलिए आती हूँ क्योंकि उसका मेरे ऊपर एहसान है, और मैं उन एहसानों को ऐसे छोड़ नहीं सकती। और यहाँ पे वो रुत को काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाती है, कहती है और तुम जो हो सिर्फ और सिर्फ सामने से अच्छे बनने की कोशिश करते हो, मतलब कि सामने से अच्छे बनने की एक्टिंग करते हो, पर तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। तुम अपनी बहन को यहाँ पे लेके आए ताकि वो मेरी इंसल्ट करे, मेरी बेइज्जती करे, और वहाँ से जो हमारी स्वाम है रोते हुए चली जाती है। हम देखते हैं कि जो रुत है उसको कुछ भी नहीं पता होता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो स्वाम की मॉम है वो फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करी होती है। वो जो जुए का गैम्बलिंग का बिजनेस होता है वो फिर से स्टार्ट करती है। सारी की सारी जो मोहल्ले की औरतें हैं वो वहाँ पे आ जाती है, कहती है कि हाँ आज तो हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, और सारी की सारी औरतें वहाँ पे आ जाती है। तभी जो स्वाम की मॉम है वो स्वाम को बुलाती है और कहती है कि चलो स्वाम बाहर बैठो, अगर पुलिस आएगी तो तुम हमें जल्दी से आके बता देना। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या है फिर से तुमने जुए का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, क्यों ना हम कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करें। तो यहाँ जो उसकी मॉम है वो कहती है कि इतना पैसा नहीं है हम पे, जब तुम किसी अमीर इंसान से शादी कर लोगे तब हम अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, अभी चुपचाप बैठ के यहाँ पे रखवाली करो कि पुलिस ना आए। तो तभी हमारी जो स्वाम है वो बाहर बैठ के रखवाली करी रही होती है। तभी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो फूड स्टॉल लगाती है जाए, वो उसके पास आ जाती है, कहती है अच्छा स्वाम क्या कर रही हो। फिर से पूछती है कि जो तुम्हारे फादर है वो अच्छे नहीं है, पर तुम अपनी शादी वगैरह के बारे में क्या सोच रही हो। तो तभी हम देखते हैं कि एकदम से जहाँ पे सभी लोग खेल रहे होते हैं वहाँ से एकदम से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि जो लामियाई होती है वो पुलिस वाले की जो बीवी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसका वाटर बैग जो फट चुका होता है, सभी लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम की मॉम है वो कहती है अरे यार आज ही तो पहला दिन था बिजनेस का और आज ही ये सब हो गया, और फिर लामिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा होता है वो अपने पुलिस स्टेशन में होता है, अपना काम कर रहा होता है, पर बार बार उसके पास सुख का न्यूंग का दोनों का फ़ोन आ रहा होता है, वो दोनों फिर से पुलिस स्टेशन में आ चुकी होती है, और दोनों ही एक दूसरे को बड़े दुश्मनी वाली नज़रों से देख रही होती है। तभी जो पैडेट है वो जल्दी से रुत के पास आता है और उसे बताता है कि जो दोनों औरतें हैं वो बाहर खड़ी हुई हैं, सुक और न्यूंग दोनों ही, और वो तुम्हें लेने के लिए आई हुई है, और तुम प्लीज़ पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास फिर से मतलब कि तुम्हारे पास तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और जो हमारा रुत है वो वहाँ से भाग जाता है। रुत जो है वो फिर अपने अंकल दिरेक के पास आता है। यहाँ पे जो अंकल दिरेक उससे पूछते हैं अच्छा तुम किससे शादी करोगे, मतलब वो खेलने के लिए आता है उनके पास। तो यहाँ पे जो वो पूछते हैं कि तुम्हें सुख कैसी लगती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। फिर
वो कहता है कि अच्छा तो अपनी बहन की नंद न्यूंग कैसी लगती है, तो वो कहता है कि वो खूबसूरत है, वो अच्छी बच्ची है, पर मुझे वो इतनी पसंद नहीं। तो तभी जो अंकल है उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद तुम किसी और को पसंद करते हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है डा के घर में। डा अपने घर में अपनी सास के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। तभी जो एक है वो कहता है कितना स्पाइसी खाना। तो यहाँ पे जो डा है फिर से अपने टेंटम दिखाने स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो ऐसा घटिया और डर्टी खाना ही तो पसंद है, तुम्हें डर्टी लोग पसंद है, घटिया लोग पसंद है, और घटिया खाना पसंद है, तुम्हारे लिए ही बनाया, खाओ इसे। तभी जो उसकी सास है वहाँ से उठ के चली जाती है और जो यहाँ पे हमारी डा है वो और ज़्यादा टेंट्रम करने लगती है, सामान फेंकने लगती है, कहती है कि तुम जैसे पति से मैंने शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरी औरतों को पसंद करता है, मतलब मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। खूब ज़्यादा चिल्लाती है, सारा सामान फेंक देती है और सारा खाना फेंक देती है, कहती है कि तुम सबसे घटिया आदमी। और वो लड़की, वो जो स्वाम, वो टॉयलेट जैसी लड़की, वो तो और भी घटिया है। यहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम करती है। यहाँ पे एक को खुद भी लगता है कि अबे यार मैंने इससे शादी क्यों कर ली, काश मैं फैमिली प्रेशर में आके इससे शादी नहीं करता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अब तक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ के रुत का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे पेडेट आता है, इंस्पेक्टर, और उससे कहता है कि जो रुत है वो यहाँ से जा चुका है और तुम भी अपने घर चली जाओ। तो यहाँ पे जो न्यूंग है पहले जाने के लिए मना करती है, पर जो यहाँ पे हमारा पेडेट है वो कहता है कि देखो तुम लड़की हो, यहाँ पे इतनी रात तक रहना सही नहीं है। फिर न्यूंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है अब वो नई जगह पे काम करने लगी है। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लगी थी, वहाँ पे कुछ खाना वगैरह बेचती थी। तो तभी जो उसकी फ्रेंड है जाए उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो स्वाम की वीडियो वगैरह बना रहा होता है, फोटो वगैरह खींच रहा होता है, क्योंकि कोई इस पर नज़र रख रहा होता है पूरी की पूरी। और जो उस पर नज़र रख रहा होता है वो और कोई नहीं, डा होती है। उसकी पूरी नज़र होती है कि स्वाम क्या करती है, कब किससे मिलती है, वो दोबारा एक से मिल तो नहीं रही है। और तभी जो सुख है वो डा से पूछती है कि तुम उस पर इतनी नज़र क्यों रख रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी डा है उससे बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे जो सुख है उससे कहती है कि देखो तुमने एक से शादी क्यों की थी, तुमने एक से शादी इसलिए तो की थी ताकि तुम एक लग्जरियस लाइफ पा सको, एक मतलब कि अच्छी लाइफ पा सको, तुम जो खर्चा करना चाहो वो कर सको, ताकि तुम्हारे पास पैसा हो। तो यहाँ पे जो हमारी डा है वो कहती है हाँ ऐसा ही है। तो तभी जो हमारी सुख है वो कहती है तो एक काम करो ना, एक अच्छे से एक्सपेंसिव से हनीमून पे जाओ ताकि तुम्हारी जो लाइफ में कुछ चेंजमेंट आए, अच्छा खर्चा करो, अच्छी शॉपिंग करो। तो यहाँ पे जो हमारी डा है वो कहती है अच्छा ठीक है, अब वो समझ जाती है। फिर हम रात में देखते हैं कि जो रुत है वो घर पे आता है अपने, और वहाँ पे वो देखता है कि जो पेडेट है वो घर पे बैठ के खाना खा रहा है। तो यहाँ पे जो रुत है वो पेडेट को देख के वैसे उसका दिमाग से सनका रहता है। जो तीरक है उसको खाना वगैरह सर्व करता है और जो पेडेट है वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है, कहता है खाना टेस्टी बनाया। तो यहाँ पे जो रुत है उसको ऐसे लगता है कि ये कितना बोलता है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उस पेडेट से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्या मैं तुमसे मतलब कि ऊंची पोस्ट पे हूँ। तो यहाँ पे जो पेडेट है वो कहता है कि मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, खाना खाने में भी किसी से डर लगना चाहिए क्या। और तभी जो हमारा तीरक है वो एकदम से कहता है कि बहुत दिन हो गए मैंने स्वाम को नहीं देखा। तो यहाँ पे जो पेडेट है वो बताता है कि स्वाम जो है एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करने लगी है। तो यहाँ पे जो रुत को पता चल जाता है कि वो किस डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करने लगी है और नेक्स्ट से उसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो जाकर देखता है कि जो स्वाम है अपना काम कर रही होती है और वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो रुत को देख के काफ़ी ज़्यादा मुँह से बनाती है और वो देखती रहती है कि रुत क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है। रुत का भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वाम पे होता है और फिर वो उसके पास आता है, कुछ सामान लेके आता है और उनसे पूछता है कि कितने पैसे हुए। पर जो हमारी स्वाम है कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होती है, मतलब वो उससे बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। जो रुत है उससे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे बिल्कुल भी नहीं बोल रही होती है। तो तभी उससे कहता है कि अच्छा तो ये बताओ कि ये जो साइड में ये जो डिश रखी हुई है कितने रुपए की है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको ना चाहते हुए भी उसे पैसे बताने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे जो रुत है उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उससे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम क्या सोचते हो कि जो तुम्हारी बहन ने मेरे ऊपर वो चावलों का कटोरा फेंका था, क्या उससे मैं हमेशा ही जलती रहूँगी, हमेशा ही मतलब कि बीमार पड़ी रहूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको ऐसा लगता है कि बोलने के मूड में नहीं है, वहाँ से चला जाता है। जो सामान उसने खरीदा होता है गरीब इंसान को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पे जो स्वाम है उसको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। फिर रात हो जाती है, वो जैसे अपने घर जा रही होती है तभी एक आदमी आता है, उससे कहता है कि देखो औरों के पति से दूर रहो क्योंकि इस बार तो मैं तुम्हें डराने आया हूँ। चाकू से उससे डराता है और अगली बार तुम बचोगी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं और कोई नहीं, जो डा है वो ऐसा कराती है। फिर रात हो जाती है, जो डा है वो के पास एक आता है, वो एक से कहती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे हनीमून पे फ्रांस लेकर चलोगे या पेरिस। तो यहाँ पे जो हमारा एक है वो कहता है कि अरे तुम्हारा मूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो एक है वो सोचता है कि अरे चलो इसका मूड हुआ तो सही चेंज। वो कहता है कि अच्छा तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ लेके चलूँगा। और फिर वो जो है उसके साथ मतलब किस करने की कोशिश करता है। तो तभी जो डा है उससे कहती है कि जब तुम मुझे हनीमून पे लेके जाओगे तभी इन सब चीज़ के लिए अलाउ करूँगी, और वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो कांस्टेबल है वो बताता है कि कल रात जो है किसी ने स्वाम को डराने की कोशिश की है कि अगर उसने उसके पति को नहीं छोड़ा, मतलब किसी के पति को नहीं छोड़ा तो उसे छोड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा रोते वो समझ जाता है कि वो और कोई नहीं, ये सारा काम जिसने भी कराया है वो उसकी सिस्टर डा ही है। तो फिर वो डायरेक्ट जाता है डा के पास, उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट डा है वो मान जाती है कि हाँ ऐसा उसने किया है, और वो कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी जब तक वो मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो रुत समझ जाता है कि वो तो समझने से रही। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एकदम से रुत के पास एक कॉल आता है और एक मर्डर हो चुका होता है। वो एक बॉडी मिली होती है, एक लाश मिली होती है। वो लाश 2 बच्चों को मिली होती है जो नदी के किनारे बैठ के खेल रहे होते हैं। उन्हें एक रोबोट सा दिखता है। वो जब उस रोबोट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो देखते हैं कि पानी में एक लाश भी है। तभी उनकी मॉम वहाँ आ जाती है और देखती है कि पानी में एक डेड बॉडी तैर रही है, और वो तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जो डेड बॉडी की हालत है वो काफ़ी ख़राब सी हुई रहती है, काफ़ी दिन पुरानी रहती है। ऐसा लगता है देख के कि उसकी मतलब कि जो लाश है उस बंदे की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपना काम कर रही होती है। तभी जो उसकी कोवर्कर है उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे जो साइड में को नदी है वहाँ पे एक लड़की की लाश मिली हुई है, और उसकी हालत काफ़ी ख़राब सी थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं कि लोगों को ऐसे ही मार देते हैं। यहाँ पे जब हमारी स्वाम है वो लंच करने जाती है तो वो टीवी पे वही न्यूज़ देखती है। वो उसे जब उस बंदी का फेस देखती है तो उसे देख के ऐसा लगता है कि यार ये बंदी तो कुछ मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। और तभी उसके पास जो है एक का फ़ोन आ जाता है। एक उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मैं ज़रा कहीं जा रहा हूँ और मैं तुमसे लास्ट बार मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उससे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं मिल लूँगी। पर वो सोचती है कि इस बार वो उससे मतलब एक से मिलकर सारा मैटर ख़त्म कर देगी। तभी वो अपने घर की तरफ देखती है, काफ़ी सारे लोग उसका घर का सारा सामान फेंक रहे होते हैं, तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। वो लोग इसलिए आए होते हैं क्योंकि जो स्वाम के फादर है उन्होंने वो घर बेच चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो हम ये घर छीन लेंगे। तो यहाँ पे जो उसकी सिस्टर पी ऑयल है उसका फ्रेंड वगैरह बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि यार पता नहीं कि हमारे कैसे फादर है, एक तो कभी इन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, ऊपर से हमारा घर भी बेच दिया। तो तभी जो पी ऑयल है वो कहती है कि जो सियाहा है उसने मेरे को काम करने के लिए बुलाया, अगर तुम चाहो तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उस पर गुस्सा करती है, कहती है कि ऐसी जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मैं तुम्हारा मॉम का और अपने भांजे का पूरा ख्याल रख सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो जाने लगती है और एक बंदा अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, और वो कॉल किसी और का नहीं उसकी सिस्टर का होता है। उसकी सिस्टर उसको एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, वहाँ पे सुख भी होती है, वो लोग साथ में लंच करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट होता है वो भी सुख का ही होता है। यहाँ पे जो सुख है वो जानबूझ के ऐसे दिखाती है डाक की, जैसे कि वो रुत को कितना ज़्यादा जानती हो, कितना ज़्यादा प्यार करती हो। उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें खाने में ये पसंद है, चलो मैं तुम्हारे लिए ये मंगा देती हूँ। और वैसे भी तुम माना कि तुम हम दोनों अब इतने क्लोज नहीं रहे हैं, पर मुझे तुम्हारी हर एक नापसंद पसंद सब पता है। तो तभी जो हमारी डा है वो बैठी होती है, वो कहती है कि यार वाओ तुम मतलब कि तुम्हारे बीच का बॉन्ड कितना अच्छा है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो एक से मिलने के लिए एक होटल में आ जाती है, रेस्टोरेंट टाइप में आ जाती है। वहाँ पे जो एक है वो स्वाम को अपने पास बुला के लाता है, पर यहाँ पे जो स्वाम है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई होती है ताकि वो आज अपने एक के बीच का सारा मैटर ख़त्म कर सके। पर तभी हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हमारी स्वाम है वो एक से मिलने आई है, वो डा के पास पहुंच जाती है और डा जो है वहाँ से उठ के चली जाती है, मतलब उसी होटल में जाने लगती है। तभी जो हमारा रुत है वो समझ जाता है कि डा कहीं नहीं वहीं गई है जहाँ पे एक और स्वाम होंगे। हम देखते हैं कि जो एक है वो स्वाम से बता रहा होता है कि वो बाहर जा रहा है किसी बिजनेस के काम से, और तभी वहाँ पे स्वाम आ जाती है और उसके सर पे वाइन की भरी हुई बोतल जो है वो गिरा देती है और उसको बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि तुम कैसे बदतमीज आदमी हो, रोज रोज इस जैसी लड़की के पास आ जाते हो, मतलब मेरे जैसी एक हाई स्टैंडर्ड लड़की को छोड़कर तुम इस जैसी गटर जैसी लड़की के पीछे पड़े हुए। उसकी बहुत बेइज्जती करती है। वहाँ पे बैठे लोग सभी उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, उसकी बहुत इंसल्ट करती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, मतलब कि रखेल बनने के लिए तुम इतनी तड़पे जा रही हो, इतनी मरे जा रही हो और मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं स्वाम वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं तो ज़मीन पे वाइन पड़ी होती है, वो एकदम से उसका पैर फिसल जाता है। तो यहाँ पे जो डा है वो कहती है सब इसका फ़ोटो खींच लो, सब इसकी वीडियो बना लो, सबको पता चलना चाहिए कि ये जो लड़की है वो औरों के पति को छीन लेती है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रुत आ जाता है और रुत उसको अपनी जैकेट पहनाता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डा है वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो तभी जो रुत है वो कहता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे होने वाली वाइफ है। ये बात सुनते सभी लोग को शौक लग जाता है कि क्या ये रुत की होने वाली वाइफ है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसी होटल में एक कमरा बुक करता है, वहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो नहाती है, फिर वो बाहर आती है
रुत उसका अब इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे स्वाम को समझ नहीं आ रहा होता है कि रुत ने एकदम से सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि वो रुत की होने वाली वाइफ़ है। फिर वो बाहर आती है, हम देखते हैं कि रुत उसका इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, लो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उससे पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगी। तो तभी जो रुत है वो कहता है कि देखो मुझे तुमसे वही हेल्प चाहिए जो मैंने तुमसे नीचे कहा था। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो तुम मुझसे पता है कि तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शादी करना चाहता हूँ, बस मुझे तुमसे शादी किसी वजह से करनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वगैरह की कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पे उसी केस के बारे में बात हो रही होती है जिस लड़की की डेड बॉडी मिली होती है। तो यहाँ पे जो बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे बताते हैं, मतलब सारे ऑफिसर से कहते हैं, रुत से, पैडेट से, कि ये जो केस है ये केस ज़्यादा दिन नहीं बढ़ना चाहिए, इस केस को जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और जल्द से जल्द इस बात को ख़त्म करो। तो यहाँ पे ज़रूरत है वो बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो ये लड़की है उसकी डेथ पानी में, मतलब कि पानी की वजह से नहीं हुई है, इस लड़की की डेथ दम घुटने की वजह से हुई है, गला घुटने की वजह से हुई है। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं, क्या पता इसकी डेथ पानी की वजह से हुई हो, पानी में दम घुटने की वजह से हुई हो, और जो भी रीज़न है जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर अंदर ये केस सॉल्व करके दो, क्योंकि ये जो केस है वो मीडिया में काफ़ी फैलता जा रहा है। क्योंकि ये जो लड़की थी ये सिया हाकी बार में काम करती थी, इसलिए जो केस है काफ़ी अपर लेवल का केस है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अंकल थवान के घर पे बैठी होती है, बार बार उसका कॉल आ रहा होता है। तो अंकल थवान उससे कहते हैं कि देखो तुम उससे शादी करनी है या नहीं करनी है, एक बार सोच लो और उसको सही से जवाब दे दो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहते हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। तो यहाँ पे अंकल थवान उससे कहते हैं कि देखो हमारा तो मेन काम है कि तुम उसकी जासूसी करो, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और तुम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो समझ नहीं पा रही होती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी जो सैम है और जो उसका दूसरा साथी होता है वो एकदम से अंकल थवान से पूछते हैं कि क्या ये सेफ होगा कि स्वाम को रुत के पास छोड़ देना, मतलब रुत के साथ शादी करा देना। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम जो हमारी स्वाम है वो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर पीओएल आ जाती है, उसको बताती है कि हमारे घर पे आज फिर से मतलब कि ब्याज मांगने वाले आए थे, उधार मांगने वाले आए थे। तो जो हमारी स्वाम है उससे कहती है कि प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है अपना लंच कर रही होती है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे, उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं होती है, वो कहाँ सोए कहाँ ना सोए। फिर वो सोचती है कि जब एक रात रुत उसको अपने घर पर ज़बरदस्ती लेके गया था, वो कितनी आराम से उसके बेड पर सोई थी, कितना अच्छा आलीशान उसका घर था, वो सब सोच ही रही होती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारी डा है वो सुख से बात करी होती है, वो कहती है कि यार पता नहीं रुत उस जैसी बदतमीज़ लड़की से कैसे शादी कर सकता है जिसके ने उसकी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी। तो यहाँ पे जो सुख है वो कहती है कि देखो रुत का स्वाम से शादी करने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि जो रुत है वो इतना ईजी हैंडल करने वाला आदमी नहीं है, और मुझे पता है कि उसको इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं हो सकता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि जो उधार मांगने वाले लोग हैं वो फिर से स्वाम के घर पे, मतलब स्वाम की मॉम के घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो उसके फादर है वो कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए यहाँ से उठा के ले जाओ और जो ये घर बेचना है बेच दो। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसकी बहन है वो सब रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो, हम आपको उधार जल्द से जल्द वापस कर देंगे। तो यहाँ पे जो वो लोग हैं उधार मांगने वाले उनको धक्का वक्का देने लगते हैं, कहते हैं कि देखो ये हम सारा सामान ले जाएंगे, तुम्हारा घर भी बेच देंगे जल्द से जल्द तुमने हमारा सारा पैसा वापस नहीं किया। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रुत आ जाता है और उन सबको वहाँ से हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है, स्वाम के पास उसका फ्रेंड आता है, उसे कहता है कि स्वाम देखो तुम्हारे घर पे फिर से लड़ाई हो रही है, और स्वाम जाने लगती है। तभी हम रास्ते में देखते हैं कि मोहल्ले की औरतें उसे देख के कहती है मैडम स्वाम, मैडम स्वाम। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो समझ नहीं पाती है कि सब उसे मैडम मैडम क्यों कर रहे हैं, इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। पर जो स्वाम है उसको जल्दी होती है, वो घर से मतलब वहाँ से भागते भागते अपने घर की ओर भागने लगते हैं। तभी हम रास्ते में देखते हैं कि जो उसकी ट्रांसजेंडर फ्रेंड होती है उसे देख के कहते हैं कि स्वाम तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने, क्योंकि जो उसकी ट्रांसजेंडर फ्रेंड होती है वो एक्चुअल में रुत को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। उसे कहती है कि तुम मेरी सौतन बनने के लिए तैयार हो, और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पर स्वाम को ज़्यादा ध्यान नहीं होता है कि उसकी मॉम और सिस्टर कैसी है। तभी वो अपने घर में आती है और देखती है कि जो रुत है उसकी मॉम और सिस्टर के साथ बैठा हुआ है और उनसे कुछ बात कर रहा है। वो सभी लोग बहुत खुशी से बात कर रहे थे। यहाँ पे जो तभी उसकी मॉम स्वाम को पकड़ के रुत के बगल में बिठा देती है और कहती है कि देखिए देखिए आपकी पसंद की लड़की आ गई। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है रुत को कहती है कि तुम बाहर आओ, तुम मतलब मेरे घर पे क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। तो यहाँ पे तभी जैसे उसे बाहर लेके आती है तो उसकी फ्रेंड चिल्लाने लगती है कि स्वाम तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम उस बंदे से कैसे प्यार कर सकती हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी जो हमारा रुत है वो स्वाम से कहता है कि अच्छा बताओ तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, क्या पर्सनल बात करनी थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको बाहर लेके आती है, कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि
तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार तो है नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ तो काम होगा तभी तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमारा रुतु उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करने के बदले तुम्हें मतलब कि पैसे भी दूँगा, और ऐसा नहीं है कि शादी ज़िंदगी भर रहेगी, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम पे पैसे की भी ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, और शायद ये जो तुम मेरी मदद कर दोगे तुम और मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, इसमें कोई घाटा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है फिर वो सोचती है कि यार बात तो सही कह रहा है, नहीं तो उसका घर बिक जाएगा, उसकी मतलब कि जो माँ है, बहन है, सब रास्ते पे आ जाएँगी। तभी वो अपने घर में जाती है और अपनी मॉम पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मॉम, आपने मतलब कि जो उसने पैसे ऑफ़र किए, आप इतनी जल्दी कैसे मान गए कि आपकी बेटी आप पे बोझ है क्या? तो यहाँ पे जो तभी जो स्वाम की मॉम उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या? हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। तो अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कल रात कहाँ पे सोई थी? क्योंकि कल रात जो है स्वाम रोड साइड पे सोई थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं भी, तुम्हारी बहन भी और जो तुम्हारा भांजा है वो सब बिना घर के रहे। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि अच्छा, मतलब कि उनकी बातों में आ जाती है, इमोशनल हो जाती है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है उसको इमोशनली बना लेती है और कहती है कि यार इससे अच्छी बात क्या है कि पुलिस वाला तुम्हारा हस्बैंड होगा, तुम्हारी एक रेपुटेशन होगी, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो यहाँ पे जो स्वाम है उनकी बातों में आ जाती है और बाहर आके खड़ी हो जाती है। फिर सोचती है कि यार मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ? और फिर वो क्या करती है, फिर वो डायरेक्ट वहाँ से जाती है और रुत के घर पे पहुँच जाती है। उसकी डोरबेल बजा ही रही होती है, तभी रुत जो है उसको देखता है, उसको स्माइल करता है, वहाँ पे आती है और कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के जो हमारा रुत है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको अपने घर के अंदर लेके आ जाता है और उससे मतलब कि सारे एग्रीमेंट बताता है। तो यहाँ पे जो बताता है कि देखिए, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी इसलिए करनी है, मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी भी आस-पास मेरी औरतें रहेंगी, तुम्हें उन सबको मुझसे दूर भगाना है, एज़ अ वाइफ़, जैसे एक वाइफ़ करती है। और ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने की रहेगी, 3 महीने बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे और साथ में जब तक तुम 3 महीने तक मेरे साथ रहोगी, तब तक तुम एक से भी नहीं मिलोगी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि बस इतना ही। तो यहाँ पे जो उसका रुत है उससे पूछता है कि अच्छा तुम कितने पैसे लोगे? तो जो स्वाम है वो कहती है पूरे 10 लाख। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि 10 लाख कुछ ज़्यादा है, मैं सिर्फ इस काम के तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं 3 लाख में मान जाती हूँ, क्योंकि उसकी फीस वगैरह सब उसमें निकल जानी थी। तो यहाँ पे वो मान जाती है और फिर वो कहती है कि पर इन सारी मतलब कि हम इस पर पूरे आर्टिकल वगैरह बना के साइन वगैरह करके बेकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तभी ये बात वो आकर अंकल थवान को बताती है, उससे बताती है कि अंकल ऐसे ऐसे बात है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अंकल खुश होते हैं, अंकल कहते हैं कि वैसे वो तुमसे 3 मंथ के लिए शादी करना चाह रहा है, इसका मतलब इन 3 मंथ के अंदर अंदर वो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहा है जिसमें वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहते हैं कि हाँ ये बात आप जानो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उससे शादी करना है, उसको डिटेक्ट करना है। तभी हम देखते हैं कि जो रुत है वो अपने घर में बैठा रहता है, बार बार उसके पास सुख का, न्यूंग का, मतलब औरतों का फ़ोन आ रहा होता है। तो यहाँ पे तभी जो तीरक है वो कहता है कि इन लड़कियों ने तो तुम्हें परेशान कर रखा है। तो तभी वो कहता है कि अब नहीं करेंगे, जब मेरी शादी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसके पास अपने अंकल का फ़ोन आता है। वो अंकल उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम शादी करने वाले हो? तो बताता है कि हाँ मैं एक छोटी सी शादी करने वाला हूँ, मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी सेरेमनी होगी, मैं वहाँ से पे शादी कर दूँगा। तो यहाँ पे जो उसके अंकल है उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जिससे भी शादी करना चाहते हो तुम मुझसे शादी कर लो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपना सारा सामान लेके आ जाती है। तो तभी जो रुत है वो कहता है कि अच्छा तुम मेरे घर में आज से ही रहोगे? तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे घर में आज से ही रहूँगी। तभी जो दीरक है उससे कहता है कि अच्छा लाओ मैं तुम्हारा सामान ले जाता हूँ। तो तभी जो हमारा रुत है उससे कहता है कि नहीं, सामान तुम्हारा दीरक ले जाएगा, तुम मेरे साथ आओ, अभी हमें कुछ पेपर वर्क करना है। उससे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन पे साइन कराता है। वहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में नहीं आओगी, मेरी परमिशन के बिना एक से मिलने नहीं जा सकती, किसी इंसान से मिलने नहीं जा सकती। यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि दोनों का अपना पर्सनल स्पेस रहेगा। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसके पास आती है, मतलब रुत के पास आती है। तो जो रुत है उससे कहता है कि पहली बात तुम मुझसे दूरी बना के रखोगी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं कि देखो चाहे कुछ भी हो, हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। तो तभी जो रुत है वो कहता है कि अगर हम अलग अलग रूम में रहेंगे, जो तीरक है तो उसको सब पता चल जाएगा। तो तभी जो स्वाम है वो कहती है उसको पता चल जाएगा, वो देखो बाहर खड़ा है, उसे सब पता ही है। तो यहाँ पे जो रुत है तीरक पे गुस्सा करता है, कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो तभी जो स्वाम है वो कहती है चलो अभी से पता चल गया, अब तो हम अलग अलग रूम में रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत स्वाम को उसका कमरा दिखा देता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे हक करोगे तो उसके पूरे 1000 लगेंगे, किस करोगे तो 5000 लगेंगे, और पैशनेट किस करोगे तो उसके पूरे 10,000 लगेंगे, और सब कुछ करोगे तो उसके 20,000 लगेंगे। अब बताओ क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगे? तो यहाँ पे जो हमारा रुत वो देखता है कि कैसी लड़की है, उससे कहता है कि चलो चुपचाप अपने कमरे में जाओ। तो तभी जो हमारा रुत है उससे बार बार कहता है कि चलो अपने कमरे में जाओ। तो स्वाम कहती है कि बताओ बताओ तुम्हें कुछ करना है तो बस तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे रुत हंसता भी है कि यार कैसी लड़की है। फिर रात हो जाती है, स्वाम अपने रूम में बैठी होती है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि उसका रूम है अपना, उसके पास अपना बेड है, वो आराम से लेटी होती है। वो सोचती है कि कैसे उसने मतलब कि इन पिछले दिनों में इतना मतलब कि इतनी बुरे दिन देखे, क्योंकि उसके पास एक घर तक नहीं था, वो बाहर रोड साइड पे सोती थी। तो ये सोचते कि इन 3 महीने के अंदर अंदर वो बहुत ज़्यादा स्टडी करेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई ख़त्म करके एक जॉब
ले लेगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शादी कराने वाला बंदा आ जाता है, वो दोनों बैठ के शादी कर रहे होते हैं, मतलब कि और जो स्वाम की सिस्टर होती है पी ऑयल, वो उनकी शादी की वो बनती है, जो विटनेस वगैरह बनते हैं। पैकेट भी उस शादी में आता है, साथ में धीरज भी वहीं बैठा होता है। वहाँ पे शादी हो जाती है। यहाँ पे जो बंदा है उन्हें ब्लेसिंग देता है कि आप अब दोनों लॉ के अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ हैं। यहाँ पे जो रुथ है वो काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पे न्यूंग आ जाती है, चिल्लाने लगती है कि न्यूंग तुम मतलब कि रुथ तुम स्वाम से कैसे शादी कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती थी, और तो स्वाम तुम बहुत बदतमीज औरत हो, तुम हमेशा हर किसी का हस्बैंड छीन लेती हो, तो और तुमने मुझसे मेरा मतलब कि लवर छीन लिया, तुमने मुझसे रुथ छीन लिया। तो तभी यहाँ पे जो हमारा रुथ है उस पर गुस्सा करता है, मतलब कि जो स्वाम है वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा रुथ है एकदम से न्यूंग की बात काटता है, कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुमसे स्वाम ने मेरे को छीन लिया है, देखो मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया था, और मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो है स्वाम। पर जो स्वाम है उसको न्यूंग को देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि न्यूंग जो है स्वाम की बेस्ट फ्रेंड होती है। पर यहाँ पे जो हमारा रुथ है न्यूंग को डांट रहा होता है, कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम मेरी वाइफ को ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हो। तभी जो हमारी न्यूंग है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे स्वाम भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू। टुडे शाउट आउट गोज टू AS आर्मी।